वेलकम दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीपी स्टडी सेंटर 9395 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब उससे नेक्स्ट देखते हैं टाइप आगे। अब उसके बाद क्या होता है, पहले जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए उससे हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पहली क्लास में परसेंटेज को तुलना फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना, परसेंटेज से फ्रैक्शंस में लाना सीखे थे। आज दरअसल हम लोग जानेंगे फ्रैक्शंस मुख्यतः कितने प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। फ्रैक्शंस में मुख्यतः कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए, फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस मुख्यतः 3 रूप से पूछे जाते हैं। अब पहला होता है कि वैसे भिन्न जो अंश हर से जो अंश है जो हर के पहाड़े से एक अधिक हो, या ऐसे बोल सकते हैं वैसा भिन्न जो अंश से उसके पहाड़े से 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुने से एक अधिक हो, वैसे भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे तोड़ेंगे। तो वैसा भिन्न कैसा होता है, तो देखिए वैसा भिन्न कैसा होता है, तो ऐसा 9/8। देखिए इसके पहाड़े से एक ज़्यादा है, वैसे भिन्न को फ्रैक्शंस में कैसे तोड़ेंगे, परसेंटेज में सॉरी कैसे तोड़ेंगे। अब जैसे हुआ 17/8, 25/8, 33/8, इस तरह के फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। देखिए अंश जो है हर से एक ज़्यादा है सभी में, इसे हम बोल सकते हैं कि 1 गुने से एक ज़्यादा, 2 गुने से एक ज़्यादा, 3 गुने से एक ज़्यादा, 4 गुने से एक ज़्यादा। इस तरह के फ्रैक्शंस रहेंगे तो हम उन्हें कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे। या फिर इस तरह से बोल दें कि अगर अंश हर के पहाड़े से एक कम हो, या वैसा भिन्न जो अंश हर के पहाड़े से या 1 गुने से या 2 गुने से या 3 गुने से एक कम हो, तो वैसे भिन्न को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए जैसे वैसा भिन्न क्या कहलाएगा, देखिए ऐसे जैसे 7/8 दे दिया, 15/8 दे दिया, 23/8 दे दिया, 31/8 दे दिया। अगर इस तरह का फ्रैक्शंस रहेगा तो कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब रहा देखिए, अब थर्ड फ्रैक्शंस कैसा पूछेगा, तो ये कहेगा कि 1/8, 2/8, 3/8, इस तरह के अगर मान लीजिए दे दिया फ्रैक्शंस, तो उसे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले सीखेंगे। अब कहिएगा कि हम ये बात क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में जब हम ये चीज़ जान जाएंगे तोड़ना, परसेंटेज में निकालना, तो हमें बहुत सुविधा मिलेगी और आगे टफ टफ क्वेश्चन हम लोग अपना बना लेंगे। तो देखिए मैंने बोला कि इसको कि वैसे भिन्न, देखिए वैसे भिन्न जिसे अंश वैसे भिन्न जो लिखते हैं जो अंश हर से एक ज़्यादा हो तो उसे प्रतिशत में कैसे बदले, उसे प्रतिशत में बदलने का तरीका, बदलने का नियम बोले, रूल बोले या तरीका बोले। देखिए अगर पहला देखते हैं, अगर 9/8 दे दिया और बोला कि इसे प्रतिशत में आप बनाइए, 9/8 दिया तो इसे बोला आप परसेंटेज में बनाइए, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/8। देखिए पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, तो इसे मैंने बोला 1 + 1/8। अब 1 को हम क्या पूरी को पूरी 100% लिख सकते हैं। 1 को हम परसेंटेज में निकालने के लिए 1 जो है पूरी की पूरी 100% का वैल्यू कितना होता है 1, और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 12.5%। 12.5 का फ्रैक्शंस वैल्यू 1/8 होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5 होता है। तो जब हम इसे दो जोड़ेंगे तो 100 और 12.5 तो कितना हो गया 112.5%। देखिए
9/8 को प्रतिशत में जोड़ने का तरीका इतना हुआ। अब देखिए हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, अगर लोग बोले कि 9/8 को आप परसेंटेज में तोड़िए तो आप 100% से गुना कीजिएगा। आप जब 100% से गुना कीजिएगा तो कटाइएगा 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 9 225, आइए 2, फिर वहीं काम कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10%, ये चीज़ लाइएगा। जबकि हम देखिए यहाँ कैलकुलेशन से बच रहे हैं, यहाँ हम गुना भाग नहीं कर रहे हैं, कटा नहीं रहे हैं, डायरेक्टली बना दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए कुछ और इन लोगों का मान अगर निकालने के लिए दे दिया तब तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए अगर अब बोल दिया कि 7/8 को 70/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो देखिए 2 गुने से 1 ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं 2 + 1/8। अब ये कितने के बराबर है, तो 200% के बराबर है। 200% का मान हम 2 लिख सकते हैं, और 1/8 का प्रतिशत मान कितना होता है, 12.5%। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 212.5%। उसी तरह देखिए 25/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 3 गुने से 1 ज़्यादा है, तो 3 गुने से 1 ज़्यादा है 1/8, जोड़ेंगे तो 25/8। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 300%, प्लस इसका मान होता है 12.5%, तो बोल देंगे 312.5%। देखिए एक का वैल्यू याद हो जाने के कारण मेरा कितना हूँ भारी रहे 67, देखिए हम आंसर ला रहे हैं। उसी तरह अगर हमको बोल दिया कि 33/8 का प्रतिशत वैल्यू बताइए, तो 4 गुने से 1 ज़्यादा है, कितना, 4 गुने से 1 ज़्यादा है, 3 गुने से 1 ज़्यादा है, 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो वही चीज़ करेंगे हम, 4 + 1/8, इसे हम लिख सकते हैं 400% प्लस 12.5%, तो कितना होगा 412.5%। अब देखिए वैसे भी जिन्हें जो अंश है जो हर से 1 ज़्यादा हो तो उसे हम कैसे तोड़ें, ये चीज़ मैंने बताया। अगर अब यदि दे दिया कि वैसे भी जो अंश जो है हर से 1 कम हो, अंश जो है हर से 1 कम हो, तो उन्हें प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, आइए बताते हैं। देखिए अब जैसे 7/8 है, 7/8 है, अब इसे कह रहा है कि परसेंटेज में बनाना है, तो बनाना है तो देखिए 1 से कितना कम है, तो हम क्या करेंगे, 1 में से 1/8 को घटाएंगे तो क्या 7/8 हो जाएगा, और 1 को हम 100% लिख सकते हैं परसेंटेज में, माइनस, और इसका वैल्यू कितना होगा 12.5%। अब देखिए 100% में से 12.5% घटाइएगा तो कितना होगा 87.5%, ठीक है। 100 में से 12.5 घटाइएगा तो 87.5%। उसी तरह अगर बोल दिया कि 15/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 2 गुने से 1/8 कम है, 2 गुने से 1/8 गुने है कम, तो ये 2 को हम क्या 200% लिख सकते हैं, माइनस 1/8 का वैल्यू 12.5, तो घटाएंगे तो कितना होगा 187.5%। उसी तरह अगर बोल दिया 23/8 का परसेंटेज वैल्यू निकालिए तो कैसे होगा, तो देखिए ये भी 3 गुने से क्या है 1 कम है, तो लिख सकते हैं क्या इसे हम 3 को 300% माइनस 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5%, तो इसका कितना होगा 287.5%। इसी तरह मान लीजिए अगर बोल दिया कि 31/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुने से 1 कम है, तो 4 माइनस 1/8, 4 को हम 400% लिख सकते हैं, माइनस 1/8 का वैल्यू 12.5%। अब इसको जब घटाएंगे तो 387.5% होगा। तो अब देखिए हमने क्या सीख रहा है कि इतने सारी क्वेश्चन को, इतनी भारी फ्रैक्शंस को मैंने शर्ट से की बता दे रहा है कि इतनी में आपका परसेंटेज वैल्यू होगा। अब रहा कि मैंने थर्ड फ्रैक्शंस बताया था कि अगर 1/8, 2/8, 3/8 इस तरह का अगर फ्रैक्शंस आपको मिल जाए तो आप कैसे सोल्व कीजिएगा, वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो इसे भी आइए देखते हैं। आइए अब इस तरह को फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे बदलेंगे। मान लीजिए 1/8 को परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कह दिया, तो परसेंटेज वैल्यू निकालने का, प्रतिशत में बदलने का तरीका
कुछ नहीं है। हम जान रहे हैं कि 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5%। अब बोल रहा है कि 2/8 का परसेंटेज तब वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये इसका कितना है, 2 गुना है। तो जब ये इसका 2 गुना है तो ये भी तो इसका 2 गुना होगा, ये भी तो इसका 2 गुना होगा। तो 12 दूना 24, ये कितना होगा, 25%। ठीक है। उसी तरह मान लीजिए 3/8 का प्रतिशत वैल्यू कितना होगा, तो जोड़ दीजिए 12 दूना 24, 1 25, अब 12 तिया 36, तो 37.5%। ठीक है। उसी तरह अगर आगे बोल दिया, एक चीज और मैं बता दूं कि 4/8 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, 4/8 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो 48 और 2 50%। सपोर्टली। अब अगर इसी तरह से अगर दूसरा फ्रैक्शंस और आप लोग को बता देते हैं कि अगर दूसरी टाइप की बात कर दिया कि मान लीजिए 1/7 दे दिया, 2/7 दे दिया, 3/7 दे दिया और बोला कि परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो कैसे होगा। तो देखिए इसका होता है 14/2/7%। इसका मान के 1/7 का वैल्यू कितना होता है, 14/2/7%। तो देखिए ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है। ठीक है। जब ये इसका 2 गुना है तो यहां भी तो 2 गुना होगा ना। तो बताइए, देखिए 2 गुना कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शंस को, ये चीज बड़ी बारीकी से आप लोग समझ लीजिएगा। इसकी 2 गुना करते हैं, 14 दूना 28 और 2 दूना के 4, बाकी के नीचे ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है। अब ये परसेंटेज हो गया। उसी तरह मान लीजिए इसका करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका भी देखिए 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 दूना 4, 2 तिया 6/7, ये हो गया। अब तो ये चीज तो हम लोग लिख लिए। अगर भैया आपको दे दिया कि 4/7 का प्रतिशत वैल्यू बताओ, तब आप कैसे बताइएगा, 4/7 का अगर आपसे पूछ दिया तो कैसे बताइएगा, तब तो बोलिएगा कि 14 चौके 56 और 2 चौके 8/7। मगर ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि अंश कभी भी हर से ज्यादा नहीं होता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, 8 जो है 7 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो इसका सही वैल्यू होगा, ये 1 अधिक है ना, तो 56 में 1 जोड़ देंगे तो 57 सही 1/7%। आइए क्वेश्चंस देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिसके बारे में बोला जाए उसको कुछ नहीं कीजिए। देखिए बोल रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जिसको लास्ट में बोले ना उसको पहले लिख दीजिए और चुपचाप रेशियो में उसे कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। देखिए 3 से 3 कट गया, आई 2/1, प्रतिशत का मान 100, तो ये कितना हुआ, प्रतिशत का मान 100%, तो 200% इज द राइट आंसर। अब आइए देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। बोल रहा है कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो कुछ नहीं बात है, ये तो 80 मीटर में हो गया, अब 5 कौची है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो जब ये किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए कौची 1000 से गुना कर देंगे, या प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, तो कितना बचा 8/5। तो भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 10 0, 5 छक्का 30, 1.6% इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 5 लीटर का 8% है, 5 लीटर का 8% है। हाँ तो बढ़िया है, 5 लीटर का 8% है। तो 5 लीटर का 8%, 8% का मतलब समझ रहे हैं, 5 लीटर, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो लिख देंगे 1000 का मतलब गुना 8, परसेंटेज का मान 100। ये चीज तो आप लोग को बताने की जरूरी नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 पचे 50, अब 5 8 40, कितना पर ये आया 5 लीटर का 8%। तो ये तो ml में बदल दिए थे ना,
तो 400 ml इज द राइट आंसर। अब देखिए इस तरह की एक बहुत ही बेहतरीन आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, जो कि लीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हर एक प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ही बारीकी से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए ट्रिक देखिए, एक ट्रिक आप लोग को लिख रहे हैं, नोट में याद रखिएगा इसको, नोट में एकदम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आप लोग को लिखे हैं। कभी भी इस तरह का अगर यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं। क्या लिखे हैं हम? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, उसके बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये चीज का चीज लिखे हैं तो आप लोग समझिएगा। जब ऊपर से नीचे आइएगा ना तो 10 से भाग दीजिएगा। जब ऊपर से नीचे आइएगा तो आप 10 से भाग दीजिएगा, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो आप 10 से गुना दीजिएगा, गुना कीजिएगा, ठीक है। अब कह रहे होंगे कि ये क्या लिख दिए आप लोग, तो ये देखिए जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से भाग देने के लिए क्यों बोले, तो देखिए अब बताते हैं क्यों। अब देखिए 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, अगर यदि आप लोग से पूछ दिए कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर यानी कि कितना होगा, तो एक भाग नीचे आएंगे, एक भाग नीचे आएंगे तो 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। कितना होगा, 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। वहीं अगर आपसे पूछ दें कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेकामीटर होगा, मान लीजिए यहाँ खाली कर दिए और पूछ दिए कि कितना डेकामीटर होगा या फिर डेसीमीटर होगा, ठीक है। लाइन से चलते हैं, अगर पूछ दिए कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो देखिए पहला बार आए एक बार तो मिलीमीटर से चले हैं ना, तो 10 से भाग दिए तो 1/10, और फिर यहाँ आएंगे तो 1/10, तो 10 गुना 10, 1/10 गुना 10, तो बराबर कितना हो गया, 1/1000, एक नहीं सॉरी 10×100, 1/100 डेसीमीटर, कितना हो जाएगा 100 डेसीमीटर। डेसीमीटर भी आए हैं। अगर वही चीज बोल दिया आपको कि 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो किलोमीटर तो यहाँ है। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कौन चीज 10 से गुना, तो पहला बार 10 से गुना कीजिए तो 10, और फिर 10 में गुना कीजिए तो 100, और 100 में फिर 10 से गुना कीजिए क्योंकि मीटर के पास जाना है, तो 10, आप 1 और 10 में गुना किए तो 10, 10 में 10 से गुना किए 100, और 100 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया 1000। तो हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन मैं बोलूं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मीटर में 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, मतलब कि ऊपर जाना है हमको, ऊपर जाना है तो जहां से चलिए उसको 1 मानिए और 10 से गुना करते जाइए, जहां से चलिए उसको 1 मानिए और 10 से गुना करिए। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर पूछे हैं, तो ये 1 हुआ, तो 10, 10×100 और 100×1000, तो कितना हुआ 1000। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा, समझ गए। तो ये हुआ आपका ट्रिक। अब आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। कर 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए 2.4 को प्रतिशत में बदलना है भाई, तो 2.4 को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो कौन चीज दशमलव हटेगा तो 10, और प्रतिशत का मान 100%, 1 0 से 1 0 कटा 240%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा कि 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है। तो देखिए एक 0.9 तो मेरा क्लियर है, 0.9 तो मेरा क्लियर है, बट 0.9% को जानना है हमको, 0.9% को। तो 0.9 दशमलव हटाएंगे तो 10, और प्रतिशत का मान 100, 1 0 से 1 0 हटा तो कितना हुआ 90। ध्यान से समझिएगा, सॉरी क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है 0.9 और 0.9% के बीच क्या अंतर है, 0.9% के बीच क्या अंतर है, प्रतिशत दे दिया है, तो प्रतिशत दे दिया है तो ये तो 10 होगा, और इसको 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9/1000, तो भागा देंगे इसे तो 0.0
0.009 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हुआ 0.9 और ये हो गया 0.009। इसके बीच अंतर क्या है तो घटा देंगे। इसके बीच अंतर क्या है तो घटाएंगे। घटाने की तरीका बता दे रहे हैं। 0.9 के बाद लिख देंगे 0 3 अंक है तो 0.009 घटाएंगे। 10 में से 9 जाएगा 1, ये बचा 9, ये बचा 8, ये हो गया 0। तो 0.891 इज द राइट आंसर।